हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर आए हैं आप लोग को। चिटल फोर्सेप्स क्या होता है, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स क्या होता है, सारी चीज़ें, फिटोस्कोप क्या होता है, बहुत सारे आप लोगों के लिए यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या यूज़ होता है, क्या काम होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आप देखना, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करता हूँ गाइज मैं। देखो, इस तरह की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे फार्मेकोलॉजी से, आप चाहे किसी भी मेडिकल फील्ड से हो, एक बार मेरे चैनल को विजिट करो। चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले एक बार मेरे चैनल को जाके देखो। आप लोगों के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डली हुई है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ मैं आपको, नोट्स भी देता हूँ वहाँ से। नीडल होल्डर, सबसे पहले हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे वो था हमारा नीडल होल्डर। इट इज़ यूज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। सिंपल बात है, जो नीडल होल्डर होता है कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। नीडल होल्डर मतलब जो सुई को पकड़ने में मदद करे। इसका इस्तेमाल किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान में किया जाता है। पहला पॉइंट तो यह है कि जो इसका जो यूज़ है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है ना, तब हम लोग यूज़ करते हैं स्टिच लगाने में, टाके जो लगाते हैं ना उसमें। इट हेल्प टू, समझना पॉइंट को, इट हेल्प टू होल्डिंग सूचरिंग नीडल एंड ड्यूरिंग द सूचर। जब सूचर यानी कि टाके जब हम लगाते हैं, तब इस नीडल को इस तरह से, डायग्राम आप देखो जरा, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऊपर एक पॉइंट दिख रहा है, इस तरह से इसने नीडल पकड़ी हुई है। इस तरह से नीडल से हम टाके लगाते हैं ना, सूचर लगाते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट का, इस जो ये है नीडल होल्डर, इसका इस्तेमाल किया जाता है नीडल को होल्ड करने में, उसको ग्रिप करने में, उसको पकड़ने के लिए। ड्यूरिंग द सूचरिंग, सूचरिंग मतलब सूचर करते समय, ठीक है, क्लियर है गाइस। सूचरिंग नीडल को होल्ड करने में इसका हेल्प लेते हैं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमारा आता है गाइस, प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप। प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप, ये प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप क्या होता है? इट इज़ यूज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। इसका इस्तेमाल भी, जो प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप होता है, इसका जो इस्तेमाल होता है वो भी सर्जिकल प्रोसेस के दौरान ही हम लोग करते हैं, ठीक है। कोई भी सर्जिकल प्रक्रिया होगी, सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर डिसेक्टिंग सम स्ट्रक्चर एज, देखो इसका किस काम में होता है? डिसेक्टिंग। डिसेक्टिंग का क्या मतलब होता है? इसका इस्तेमाल कुछ संरचनाओं को अलग, डिसेक्टिंग का मतलब यही होता है इसके अलग कर देना, सेपरेट कर देना, ठीक है। डिसेक्टिंग का सिंपल मीनिंग याद रखना, अलग करना। तो ये जो डिसेक्टिंग फोर्सेप होता है कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसका इस्तेमाल कुछ संरचनाओं को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे कि वेसल्स, नर्व और मसल्स। कोई सर्जिकल प्रोसेस कर रहा है, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, अब हमें उसमें से वेसल्स और नर्व को ऐसे उठाना है, अलग रखना है, तो ये जो फोर्सेप दिख रहा है आपको, इस फोर्सेप से हम इस फोर्सेप की सहायता से हम लोग उसको उठाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी कि वेसल, नर्व और मसल्स को डिसेक्टिंग करने के लिए, अलग अलग ऐसे उठाने के लिए, होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है हमारा प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप। जल्दी से एक प्लेन डिसेक्टिंग और फोर्सेप का स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, टूथ टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। टूथ क्यों बोला? टूथ मतलब होता है दांत। देखो डायग्राम जरा, कुछ फोर्सेप इस तरह का दिखाई देता है, और इसका जो आगे वाला मुंह है ना गाइस, वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है, दांत की तरह। जैसे आपके दांत होते हैं, इस दांत की तरह वो दिखाई देता है। टूथ, टीथ की जो आपके जो टीथ होते हैं, इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो इट इज टिप लुकिंग लाइक टीथ, सो इट इज कॉल्ड टूथ फोर्सेप। इसकी जो टिप है वो टीथ की तरह, दांतों की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसे टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप के नाम से हम लोग बोलते हैं। इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग मसल एंड स्किन अराउंड द वुंड। कोई भी घाव है, घाव के चारों तरफ आपने चमड़ी देखी है, उसको अलग करने के लिए, इसे उठाने के लिए, ठीक है, होल्ड करने के लिए, ग्रिप करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखना गाइस, टूथ डिसेक्टिंग फोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टूथ डिसेक्टिंग फोर्स पे, घाव के चारों तरफ जो मसल प्रेजेंट है, उस मसल्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी, टूथ डिसेक्टिंग फोर्स पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग को यहाँ पे पढ़ने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा आता है, चिटल फोर्सेप। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, चिटल फोर्सेप का भी बहुत यूज़ किया जाता है। अब ये चिटल फोर्सेप क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग स्टरलाइज इक्विपमेंट। इसका इस्तेमाल स्टरलाइज इक्विपमेंट को पकड़ने के, अब जो भी स्टरलाइज है, जैसे कि मैं गॉस पीस की बात करूँ,
ऑपरेशन थिएटर में आपने देखा है एक लंबी सी उसके पास सुई जो वो आपको सीजर जैसी दिखती है, वो चिटल फोर्सेप होता है। इस चिटल फोर्सेप से हम क्या करते हैं, उस गोस पीस को उठाया, ऐसे आपने देखा वो गोस पीस को उठाया, ऐसे ऐसे वुंड क्लीन करते। कभी देखा है कि आपने डॉक्टर के हाथ से रुई से साफ कर रहा है, रुई से साफ करते हुए हाथों से देखा हो? हाथ से कभी नहीं करता गाइज वो। तो उसको क्यों क्यों क्योंकि हाथ पे हमारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो ये जो चिटल फोर्सेप होता है, ये हमेशा किसी केमिकल में डुबा के रखते हैं ताकि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस ना हो, और इसकी सहायता से हमेशा किस चीज़ को उठाते हैं, जो भी स्टरलाइज कंपोनेंट होता है, जैसे कि हमारा गॉस पीस हुआ, इनको उठा के हम लोग उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, तो पढ़ता हूँ मैं लाइन। इसका इस्तेमाल स्टरलाइज जो भी इक्विपमेंट होता है उसको होल्ड करने के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग ऑफ गोस पीस। जैसे कि अभी बता, गोस पीस क्या होता है? गोस पीस जानते हो आप लोग? गोस पीस को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज कीप इन मिथाइलेट स्प्रिट। ये क्वेश्चन आपको नोरसेट में पूछा गया था। नोरसेट की जो एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं, इस तरह से पूछते हैं। तो जो चिटल फोर्सेप का यूज़ होता है, चिटल फोर्सेप का गॉस पीस को पकड़ने में मदद करते हैं, और इसको हमेशा एक सॉल्यूशन में रखा जाता है, और उस सॉल्यूशन का नाम होता है गाइस मिथाइलेटेड स्प्रिट। क्लियर हुआ? जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिथाइलेटेड स्प्रिट में इसके अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है इंस्ट्रूमेंट, वो होता है आपका स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। स्ट्रेट का मतलब होता है गाइस सीधा, सीधा आर्टरी फोर्सेप, स्ट्रेट। इट इज़ यूज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार की सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान में किया जाता है। कोई भी सर्जिकल प्रोसेस हो रही हो, कोई भी सर्जरी वगैरह हो रही हो, उसके दौरान में इसका इस्तेमाल करते। कब यूज़ होता है? इट हेल्प टू स्टॉप अब ब्लीडिंग। इसकी मदद से ब्लीडिंग को, अब देखो मेरी बात को समझने की आप कोशिश करना। स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, स्ट्रेट मतलब लंबा, आर्टरी फोर्सेप, देखो इसकी सहायता से हम दबाते हैं। देखो अब जरा इसका एक डायग्राम, इसका जो आपको ऊपरी हिस्सा दिख रहा है गाइज, ये वाला, इसका जो ऊपरी हिस्सा क्या है, ऐसा आपको दिख रहा है। तो इसकी सहायता से किसी भी चीज़ को, आर्टरी को दबा देंगे। जैसे कि क्या हुआ, कभी कभी यूट्रस का ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है, यूट्रस को बाहर निकाला जाता है। तो जब यूट्रस को काट के बाहर निकालते हैं, यूट्रस को बाहर सर्जरी करते हैं, तब यूट्रस से बहुत ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम इस चिटल फोर्सेप क्या करेंगे, अंदर डालेंगे और दबा देंगे। जैसे इसको दबाएंगे तब ब्लीडिंग निकलना बंद हो जाएगी। तो इसका इस्तेमाल याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सर्जिकल प्रोसेस यानी कि कोई भी सर्जरी के दौरान में इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसका सबसे सबसे बड़ा और सबसे मुख्य मेन इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है ब्लीडिंग को रोकने का, क्योंकि आर्टरी को ऐसे दबा देता है और ब्लड नहीं निकल पाता है। ठीक है, लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप कहते हैं। जल्दी से आप लोग लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। गाइज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, लाइक करो मत करो, पर मेरे चैनल को विजिट करो। और आप लोगों के लिए यदि ये वीडियो लाभकारी है, आप लोगों के लिए बहुत इससे हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ यार आप लोग एक बार मेरे चैनल को विजिट करके देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट जो आती है हमारी कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। कर्व्ड का मतलब होता है मुड़ी हुई थोड़ी। डायग्राम देखो जरा, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है। पहले जो थी वो स्ट्रेट आर्टरी फोर्स है, स्ट्रेट का मतलब सीधा, ये थोड़ी मुड़ी हुई है। इसका इस्तेमाल का होता है, देखो इट इज़ यूज फॉर क्लैम्प आर्टरी ड्यूरिंग द एनी सर्जरी। क्लैम्प का मतलब होता है दबाना, क्लैम्प का मतलब क्या होता है, दबाना। सिंपली क्लैम्प का मतलब ये है कि दबा देना। किसी भी सर्जरी के दौरान आर्टरी को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी प्रोसेस, कोई भी सर्जिकल प्रोसेस हुई, उसमें कोई आर्टरी है तो उसको दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कर्व्ड होती है, क्लम्प का मतलब होता है दबाना। क्लियर है? इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। इसकी सहायता से भी रक्त रोका जाता है। ठीक है, कोई आर्टरी को कट वगैरह हो गया तो उस आर्टरी को दबाती है ऐसे। ठीक है, कर्व्ड आर्टरी होती है, इस तरह से होती है। वो स्ट्रेट आर्टरी थी, कुछ इस तरह से दबा रही थी, ये कुछ इस तरह से नमी हुई है, थोड़ी सी टेढ़ी हुई है। ठीक है, जल्दी से आप लोग कर्व्ड आर्टरी का स्ट्रक्चर देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। क्या होता है स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप? इसका कभी कभी क्या रहता है, डायग्राम आपको दे देते हैं, वो पूछते हैं कि बताओ कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको याद होना चाहिए। स्पॉन्ज आर्टरी फोर्सेप में क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आगे से ऐसा स्पॉन्ज स्पॉन्जिनस गोल टाइप का आपको दिखाई देता है। इसका इस्तेमाल किसी भी सर्जरी के दौरान किया जाता है। कोई भी सर्जरी हो रही हो उसके दौरान में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग गॉस पीस और एब्जॉर्प्शन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एंड ब्लड। ये पॉइंट को समझने की कोशिश करना। जो हमारा स्पॉन्ज आर्टरी फोर्सेप होता है, इसकी सहायता से हम गोस, देखो पहले जो मैंने बताया था उसकी सहायता से हम लोग गोस पीस को उठाया था, इसकी सहायता से हम लोग जो क्या होता है गोस चिटल फोर्सेप से तो हमने उठाया था, निकाला था। बस जो ये होता है ना आपका स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का मतलब होता है इससे आप गोस पीस को पकड़ोगे और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है ना उस ब्लीडिंग वाले एरिया में ऐसे घुमा दोगे, वहाँ पे लगा दोगे, तो उससे क्या होगा, जो फ्लूइड निकल रहा है, जो ब्लड निकल रहा है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो गोस पीस में एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि गोस पीस को हमने किससे पकड़ा हुआ है, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप के। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल गोस पीस को दबाने के लिए किया जाता है ताकि वह रक्त और तरल को अच्छे से सोख सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ब्लीडिंग होते समय वहाँ पे लगा दो, इसकी सहायता से पकड़ा, ये गोस पीस उठाया, गोस पीस को घाव के, जैसे यहाँ घाव है यहाँ पे सर्जरी हो रही है, इसकी से घुमा दो तो जो ब्लड और फ्लूइड निकल रहा है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका काम समझ में आया। नेक्स्ट हम आता होता है कोचर फोर्सेप। ये कोचर फोर्सेप क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर क्लैंप अम्बलाइकल कॉर्ड। देखो इस तरह से आपको इसका जो आगे का हिस्सा टूथ की तरह दिखाई देता है, दांत की तरह दिखाई देता है, और बीच में क्या होता है, ऐसे 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 डिवीजन आपको दिख रहे हैं डायग्राम में, देखो जरा, ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो कोचर फोर्सेप है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि वो कौन सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से अम्बलाइकल कॉर्ड को दबा। अभी अम्बलाइकल कॉर्ड क्या है, जब बच्चा पैदा होता है आपने देखा है तब उसकी नाभि नाल को काटा जाता है, तो नाभि नाल को काटने वाला इंस्ट्रूमेंट भी आगे बताऊंगा कौन सा है। तो नाभि नाल को काटा जाता है, फिर उसको दबाया जाता है। आपने देखा होगा एक साइड से पहले दबाते हैं और फिर नीचे से काट देते हैं। कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली काट दोगे तो उससे बेचारे को बहुत ब्लीडिंग होगी, ब्लड बाहर निकलेगा उसकी बॉडी से। तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी आर्टरी को ऐसे, ये जैसे आर्टरी है नाभि नाल, पहले इसको इसके दबाया, कोचर फोर्सेप की सहायता से दबाया और नीचे से काट देते और इससे ऐसे घुमा देते, तो क्या रहता है वो ब्लीडिंग वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। इसका काम भी होता है गाइस, ब्लीडिंग को रोकने का ही होता है और अम्बलाइकल कॉर्ड को ऐसे दबाता है। क्लियर है गाइस, कोई डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ तक। ठीक है, कोचर फोर्सेप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हमारा था वॉल्सेलम फोर्सेप। ये वॉल्सेलम क्या होता है, देखो इट इज़ यूज इन एनी ऑपरेशन सर्जरी। ठीक है, ऑपरेशन जो होता है वो वेजाइनल सर्जरी होती है ना, किसी भी प्रकार की वेजाइनल ऑपरेशन। ठीक है, जो वेजाइनल ऑपरेशन के में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वेजाइनल ऑपरेशन में इसका यूज। इट इज़ कॉमनली यूज ड्यूरिंग द डीएनसी प्रोसीजर। डीएनसी मतलब क्या होता है, जब बच्चे को मान लीजिए कोई किसी भी रीज़न से जो बच्चे को, यदि कोई बच्चा बना है, महीने 2 महीने 3 महीने का बच्चा है, यदि उसको डीएनसी करवानी है, मतलब बच्चे को बाहर निकालना, अबॉर्ट करना है बच्चों को, तो उस जो अबॉर्टिंग होती है ना, जब बच्चों को वेजाइना से तोड़ के बाहर निकाला जाता है, तब उस कंडीशन में आपका जो वॉल्सेलम फोर्सेप है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है गाइस, देखो टूथ दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ताकि इसको वेजाइना से डाला जाता है और ऐसे बच्चे को पकड़ा जाता है और बाहर निकल जाता है तोड़ के। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल उस चीज़ में किया जाता है, आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्सेलम फोर्सेप। ठीक है, जल्दी से वॉल्सेलम फोर्सेप का स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में वॉल्सेलम फोर्सेप। नेक्स्ट जो हमारा आता है गाइस बेबकॉक। बेबकॉक क्या होता है, बेबकॉक फोर्सेप भी कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपको। ठीक है, डायग्राम देखो जरा, बेबकॉक फोर्सेप्स जो होता है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है, पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ यूज ड्यूरिंग एनी लेज़र प्रोसीजर। जब भी कोई लेज़र ऑपरेशन होता है, लेज़र प्रोसीजर होता है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं, किसी भी लेज़र प्रक्रिया के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज इन लेप्रोटोमी प्रोसीजर। इसका इस्तेमाल लेप्रोटोमी प्रक्रिया में मुख्य रूप से किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब लेप्रोटोमी करते हैं तब कौन सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो उसका नाम होता है बेबकॉक, बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप। ठीक है, बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, जल्दी से बेबकॉक टिश्यू फोर्सेप का इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट के ऊपर। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आता है हमारा ओवम फोर्सेप। ओवम से ही समझ में आ रहा होगा, अंडे की बात हो रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इट इज़
यूज इन अबॉर्शन प्रोसीजर, जब भी अबॉर्शन होता है, डीएनसी प्रोसीजर होता है, अबॉर्शन करते तब इसका इस्तेमाल करते। इट इज़ हेल्प टू रिमूविंग वेस्ट पार्ट ऑफ फीटस, फीटस का अपसिस्ट जो बच्चा जो अबॉर्ट हुआ है उसका जो टूटा हुआ पार्ट है, अपसिस्ट पार्ट है, जो फीमेल के लिए, माता के लिए हार्मफुल है, उसको वेजाइना से बाहर निकालते हैं हम लोग, अबॉर्शन करते हैं, तब उस अबॉर्शन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले मैंने आपको एक और फोर्स बताया था, वो उसका क्या आता है, पकड़ के बाहर निकाल। इसी प्रकार से इसका इस्तेमाल भी हम लोग पकड़ के बाहर निकालने के लिए किया करते हैं, होल्डिंग के लिए, ठीक है, फीटस के अंदर जो अनवांटेड चीज़ है उसको बाहर निकालने के लिए। क्लियर है गाइस? जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओवम फोर्सेप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो फोर्सेप हमारा आता है वो होता है स्पेकुलम। अब हम स्पेकुलम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोस्को वेजाइनल स्पेकुलम, ये कोस्को वेजाइनल स्पेकुलम आपने बहुत बार देखा होगा। इसका इस्तेमाल, इट इज़ यूज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ सर्विक्स। इसका इस्तेमाल सर्विक्स को, हमें अगर सर्विक्स को देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको वेजाइना में फिक्स करते हैं, और जो सर्विक्स की जो स्टडी होती है, सर्विक्स को विजुअलाइजेशन होता है, उसको देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोस्को वेजाइनल स्पेकुलम, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग ऑफ सर्विक्स। जो सर्विक्स की जो साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार गाइज एग्जाम में पूछा गया है कि जो सर्विक्स की साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारा था कोस्को वेजाइनल स्पेकुलम, ठीक है। जल्दी से आप लोग कोस्को वेजाइनल स्पेकुलम का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कोस्को वेजाइनल स्पेकुलम फोर्सेप, सॉरी फोर्सेप क्या, स्पेकुलम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाता है एग्जाम में, ठीक है। दो काम में यूज होता है, सर्विक्स की विजुअलाइजेशन के लिए, और दूसरा होता है साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा सिम वेजाइनल स्पेकुलम, इट इज़ यूज ड्यूरिंग द डीएनसी प्रोसीजर। डीएनसी जो प्रोसीजर होती है उसके लिए भी, और एक पेप स्मीयर बनाते हैं, पेप स्मीयर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं गाइस, अलग अलग साइज़ के आते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल डीएनसी प्रक्रिया के दौरान में किया जाता है, ठीक है। तो सिम वेजाइनल स्पेकुलम, और पीछे मैंने बढ़ाया था कोस्को वेजाइनल स्पेकुलम, ठीक है। कोस्को वेजाइनल स्पेकुलम सर्विक्स की स्टडी के लिए, और सिम वेजाइनल स्पेकुलम, स्पेकुलम दो प्रकार के होते हैं, कोस्को और सिम का डीएनसी प्रोसीजर में, और जो पेप स्मीयर बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा आता है गाइज यूट्राइन साउंड। अब ये साउंड से कोई मतलब नहीं है इसका। यूट्राइन साउंड देखो, इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन कंटेन एस ट्यूमर। जैसे कि क्या होता है कि यूट्रस के अंदर कभी कभी क्या होता है, यूट्राइन कैंसर हो गया, यूट्राइन ट्यूब हो गया, तो यूट्राइन कैंसर कंडीशन में, यूट्राइन ट्यूमर की कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो ये वाला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है इसको अंदर डाला जाता है, और यूट्राइन के अंदर जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ है जैसे कि ट्यूमर वगैरह, उसका अध्ययन करते हैं, उसको देखा जाता है। क्लियर है गाइस? तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। यूट्राइन साउंड, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है यूट्राइन साउंड बोलते हैं। इस्तेमाल याद रखना, यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस कहाँ कहाँ होता है ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो हमारा था सर्विक्स डायलेटर, ठीक है, सर्वाइकल डायलेटर। अब ये सर्वाइकल डायलेटर का क्या मतलब होता है? इट इज़ यूज फॉर ओपनिंग अ सर्विक्स ड्यूरिंग द एनी गाइनेकोलॉजिकल प्रोसेस। इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार की गाइनेकोलॉजिकल जब प्रक्रिया होती है, कोई भी वेजाइना से कोई भी चीज़ विजिबल करनी है, तो जो सर्विक्स को डायलेट करना, डायलेट मतलब चौड़ा करना, ठीक है, तो उसका चौड़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग साइज़ के आते हैं गाइस, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज़ करता है, कौन सी गाइनेकोलॉजिकल प्रोसेस, उसके हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। ये बड़ा वाला, छोटा वाला, इस तरह से आपका सर्वाइकल डायलेटर होते हैं, और सर्वाइकल डायलेटर का इस्तेमाल होता है सर्विक्स को बड़ा करने के लिए, चौड़ा करने के लिए, गाइनेकोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान, कोई भी गाइनेकोलॉजिकल प्रोसेस करना हो। जल्दी से आप लोग सर्वाइकल डायलेटर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है पेल्विमेट्री। अब पेल्विमेट्री इसे पेल्विक्स से संबंधित है, पेल्विस से। इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ पेल्विस। यदि हमको पेल्विस का टाइप जानना है, पेल्विस अंदर से कैसा है, क्या है, साइज़ क्या है, वो अगर हमें जानना होता है तो पेल्विमेट्री का इस्तेमाल करते। कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से इसकी साइज़ फिक्स होती है, पेल्विमेट्री का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पेल्विस की साइज़ का पता करने के लिए, पेल्विस का टाइप पता करने के लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी गाइनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट ही होता है।
आई होप कि आपको पेल्वियोमेट्री समझ में आया होगा, यहाँ तक आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम लोग, अब देखो एक और आता है आपका एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी सीजर क्या होता है, ये सीजर यानी कि काटने का काम करता है। इट इज़ यूज फॉर कटिंग ऑफ स्किन वेजाइना ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी। देखना, इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए माता की वेजाइना की चमड़ी को थोड़ी मात्रा में कट किया जाता है ताकि बच्चा अच्छे से बाहर निकल सके। समझ रहे हो, जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो, बच्चा बाहर निकलने लगा हो, तब क्या होता है, उसका सर डैमेज नहीं हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम ना आए, बच्चा जब बाहर नहीं निकल पा रहा हो, वेजाइना का जो साइज है वो थोड़ा छोटा हो, तब वेजाइना की थोड़ी सी स्किन कट करी जाती है ताकि बच्चा सेफली बाहर पुश हो जाए, और जो वेजाइना में स्टिच लगा देते हैं फिर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है। इस तरह से आपका दिखाई देता है, वेजाइना की चमड़ी को कट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एपिसियोटोमी सीजर जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, एपिसियोटोमी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था, अम्लाइकल कोट सीजर। अम्लाइकल कोट जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके नाभि नाल जो होती है ना, एक ऊपर से तो हमने दबाया था और फिर कट किया था। जो कट करते हैं ना गाइस, जो कट करने का जो होता है काम, वो होता है आपका अम्लाइकल कोट सीजर। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती है, अम्लाइकल कोट को कट कर देती है। ठीक है, इसका इस्तेमाल अम्लाइकल कोट को काटने के लिए किया जाता है। जल्दी से आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा फीटोस्कोप। फीटोस्कोप इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ हार्ट बीट ऑफ फीटस। जो बच्चा होता है, बच्चे की धड़कन को सुनने के लिए हम लोग फीटोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मार्केट में बहुत सारे अभी इलेक्ट्रिक भी आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक आप लगाओगे, तब नाभि नाल के ऊपर लगाओगे, तब आपको ईजिली धड़कन वो नोट करके दे देगा। बट एक्यूरेट जो मैं बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट गलत हो सकते हैं। ठीक है, उसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम रहती है, परंतु फीटोस्कोप हम लोग खुद सुनते हैं और खुद काउंट करते हैं, तो ये एक्यूरेट होता है। ठीक है, देखो गाइस, इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट तो मैंने बताए, अभी और भी बहुत सारे, इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भी आ जाएगा, तब भी कम है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है गाइस, मैं सारे पढ़ाऊंगा। वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रखूंगा। बाकी का वीडियो मैं और आपको डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। तब तक आप लोग दूसरी चीज़ें देख लो ना, मेरे चैनल में जाओ, विजिट करो, बहुत सारी चीज़ें दवाइयों से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो डली हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, ये आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।